नमस्कार स्टूडेंट, मैं गोपी चक्रवर्ती। आज आपके सामने जो मैं कंटेंट लेके आया हूँ वो NCERT MP बोर्ड 12th क्लास में मैथ सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर है संबंध और फलन। तो आपसे बस मैं एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि बहुत ही ध्यान से इसमें थोड़ा सा ध्यान लगा के पढ़िएगा, समझिएगा। और तो स्टार्ट करते हैं संबंध और फलन। तो आपने कक्षा 11वीं में संबंध और फलन के बारे में पढ़ा था। तो देखिए कुछ पहले बेसिक बातें कर लेते हैं। संबंध और फलन पहले स्टार्ट करने से पहले हमें समुच्चय का ज्ञान होना चाहिए, जो कि आप कक्षा 11वीं में पढ़ चुके हैं। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इसमें बात आती है क्रमित युग्म की। काय की बात आती है क्रमित युग्म की। तो क्रमित युग्म होता क्या है? क्रमित युग्म। स्टूडेंट्स, मैंने माना कि ए और बी दो आरिक्त समुच्चय हैं। तो A क्रॉस B, क्या पढ़ेंगे इसको? A क्रॉस B एक क्रमित युग्म होगा। A क्रॉस B एक क्रमित युग्म होगा, मतलब इसका रूप कैसा बन गया? A क्रॉस B का एक क्रमित युग्म होगा यदि इसका पहला घटक समुच्चय A से तथा दूसरा घटक समुच्चय B से लिया गया हो। तो क्या बोला मैंने कि माना A और B दो आरिक्त समुच्चय। आरिक्त का मतलब क्या हो गया? मतलब जो समुच्चय होंगे वो खाली नहीं होंगे। खाली से मतलब क्या? उसमें कुछ ना कुछ अवयव तो होंगे। दूसरी बात, आरिक्त समुच्चय हो तथा A क्रॉस B, मतलब क्रमित युग्म को दर्शाने का तरीका क्या है? A क्रॉस B एक क्रमित युग्म होगा यदि इसका पहला घटक क्या हो? समुच्चय A से तथा दूसरा घटक समुच्चय B से लिया गया हो। अब जो घटक क्या होते हैं, तो पहले हम यहाँ पे क्रमित युग्म को लिखते हैं। कैसा बनता है इसका फॉर्म? तो A क्रॉस B, क्या बोलते हैं इसको? A क्रॉस B। ये समुच्चय को दर्शाने का तरीका होता है। इसके जो एलिमेंट होते हैं, मतलब इसके जो अवयव होते हैं, वो इस रूप के होते हैं, है ना। तो इसमें जो पहला दिख रहा है A, वो कहलाएगा पहला घटक, और जो दिख रहा है B, वो कहलाएगा दूसरा घटक। तो पहला घटक कहाँ से लिया गया हो? पहला घटक समुच्चय A से लिया गया हो। दूसरा घटक मतलब B कहाँ से लिया गया हो? वो समुच्चय B से लिया गया हो। मतलब जो ये फॉर्म बन गया, जो ये संरचना बनी, ये संरचना कहलाएगी किसकी? क्रमित युग्म की। ठीक, अब इसको मैं एक एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाता हूँ, उदाहरण के माध्यम से। तो हमने बोला कैसे कि एक एग्जाम्पल लिया। माना एक क्या है? एक समुच्चय, इसके अंदर 1, 2 और 3 अवयव हैं, तथा दूसरा समुच्चय अपन ने क्या ले लिया? B, इसके अंदर कितने? 2 अवयव हैं, 4 और 5। और हमें यहाँ पे A क्रॉस B फाइंड करना है।
है ना, ज्ञात करना है। मतलब हमें क्रमित युग्म A क्रॉस B ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे इसके लिए, देखिएगा मैंने बोला J समुच्चय A है और A समुच्चय B है। इसके अंदर जो अवयव हैं 1 2 3, इसके अंदर 4 5। जो क्रमित युग्म होता है उसमें हर एक अवयव का संबंध दूसरे समुच्चय के हर एक अवयव से होता है, मतलब क्रमित युग्म होता है। तो 1 का 4 से, 1 का 5 से, है ना। तो कैसे बनेंगे इसके अंदर जो पेयर बनते हैं, अब भी अपन ने देखा था कि इस रूप के बनते हैं। तो पहला अवयव कहाँ का होगा, A का, तो A का पहला अपन ने ले लिया 1, दूसरा कहाँ का होगा, B का, तो क्या बन गया 1 4, फिर क्या बन गया 1 5। हर एक एलिमेंट का क्रमित युग्म जो बनेगा वो इसके हर एक एलिमेंट से या अवयव से होगा। तो ये हो गया। अब अपन ने 2 का 4 से, 2 का 5 से, 2 का 4 से, 2 का 5 से, इसी प्रकार 3 का 4 से और 3 का 5 से, 3 का 4 से और 3 का 5 से। तो देखिए 1 2 3 4 5 और 6 अवयव किसके अंदर आ गए, A क्रॉस B के अंदर। मतलब जब भी ऐसा रूप दिखे हमें, जब भी ऐसा रूप दिखे, मतलब वो किसके रूप है, वो एक क्रमित युग्म के अवयव का रूप है ना। तो ये हो गया क्रमित युग्म, समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ने से पहले ये हमने एक बेसिक बात कर ली, ठीक। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं संबंध के बारे में। स्टूडेंट्स, अब संबंध को हम समझते हैं। तो यहाँ मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं संबंध के बारे में जो आप अपनी डेली लाइफ में देखते होंगे, ठीक। पहला क्या लिखा है मैंने, A B का पिता है। क्या लिखा है, A B का पिता है। तो जो पिता शब्द दिख रहा है आपको, जो पिता शब्द दिख रहा है वो A और B में संबंध को दर्शा रहा है, वो A और B में संबंध को दर्शा रहा है। इसी प्रकार आगे क्या लिखा है, अक्ष Y अक्ष X पर लंब है। तो ये जो लंब शब्द दिख रहा है वो Y और X के बीच में संबंध को दर्शा रहा है कि क्या है वो। तो अक्ष Y अक्ष X पर लंब है, ठीक, एक संबंध। यहाँ पे भी रेखाखंड AB रेखाखंड XY से बड़ा है ना। तो ये बड़ा शब्द भी हमें इनके संबंध के बारे में दर्शा रहा है, ठीक। और भी फैमिली में 3 सदस्य मान लीजिए, माता पिता और पुत्र मान लीजिए। तो माता का पिता से संबंध है ना, जैसे मैं बोलूँ इसी प्रकार से। तो ये क्या बोला मैंने, A B का पिता है। तो ऐसे ही अपन को संबंध देखने मिलते हैं, भाई सिंपल यही संबंध कहलाते हैं। अब संबंध की हम डेफिनेशन समझते हैं, संबंध होता क्या है। तो स्टूडेंट, अभी हमने जो एग्जाम्पल लिए उससे एक बात तो सिद्ध होती है कि जो संबंध होता है वो दो वस्तुओं के बीच में होता है। तो कम से कम 2 वस्तुओं के बीच में एक संबंध स्थापित होता है ना, इससे ये बात सिद्ध होती है। तो हमने जो कक्षा 11वीं में पढ़ा था कि A एक समुच्चय है, B एक दूसरा अरिक्त समुच्चय है और AB क्या था, एक अरिक्त समुच्चय था। तो उनके बीच में अपन ने एक संबंध दिखाया था R, ठीक, एक संबंध दिखाया था R। तो कहने का मतलब एक संबंध को दर्शाने के लिए हमें कम से कम 2 वस्तुओं की जरूरत पड़ती है। लेकिन जो 11वीं में पढ़ा हमने वो तो ठीक संबंध था, लेकिन जो 12th क्लास में आप संबंध पढ़ने वाले हैं, संबंध और फलन पढ़ने वाले हैं 12th क्लास में, उसमें हमें और 11th के संबंध और फलन में क्या अंतर है। तो अंतर केवल इतना है कि वहाँ हम 2 सेट लेते रहे, 2 समुच्चय लेते रहे, A और B, कहाँ पे 11th में। लेकिन यहाँ पे केवल हमें एक समुच्चय प्राप्त होता है। तो कहने का मतलब एक समुच्चय में ही हमको संबंध दर्शाना होता है। तो यहाँ से एक बात और सिद्ध होती है कि खुद का खुद से संबंध दिखाना पड़ रहा हमें, खुद का खुद से संबंध। तो क्या करेंगे इसके लिए, अपन एक डेफिनेशन बनाते हैं संबंध की कि माना A एक क्या है, अरिक्त समुच्चय है। अपन ने क्या किया कि माना A एक अरिक्त समुच्चय है जिसमें
जिसमें आर कोई संबंध है जो इस प्रकार है कि कैसा है कि R बराबर A, B सच डेट A और B कहाँ के होंगे? A और B होंगे A के। अभी कुछ देर पहले हमने देखा था क्रमित युग्म में जो अवयव थे, एलिमेंट थे, उसका फॉर्म भी ऐसा ही था, उसका रूप भी ऐसा ही था। तो इससे एक बात सिद्ध होती है, क्या सिद्ध होती है कि जो R के एलिमेंट होंगे वो कहीं ना कहीं A क्रॉस B से, 11th क्लास की बात करें तो A क्रॉस B से लिए होंगे। और यहाँ जो R के एलिमेंट आएंगे, जैसे हम बोलेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो एक ही समुच्चय लिया अपन ने, तो क्या करेंगे, A का A से ही संबंध बता देंगे, A का A से ही क्रमित युग्म बोलेंगे, A क्रॉस A। तो कहीं ना कहीं जो इसके एलिमेंट होंगे वो A क्रॉस A से ही लिए गए होंगे। मतलब यहाँ से एक बात और सिद्ध होती है कि जो R है या तो A क्रॉस B का उपसमुच्चय होगा, या तो A क्रॉस B का उपसमुच्चय हो। क्यों होगा? क्योंकि जो इसके अंदर एलिमेंट है वो A क्रॉस A के ही तो हैं। हो सकते हैं कुछ हो, पूरे ना हो सकते हैं कुछ हो, पूरे ना हो, या तो पूरे होंगे तो क्या होगा, इसके बराबर होगा। तो इसके बाद हम देखते हैं, चलो एक एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद बताते हैं R इसका उपसमुच्चय है कि नहीं, है ना। तो इसके लिए एग्जाम्पल की अपन एक बात करते हैं। हाँ तो स्टूडेंट, जे हमने एक एग्जाम्पल लिया और इसमें क्या बोला गया है कि A क्या है, एक समुच्चय है, A क्या है, एक समुच्चय है, तथा R इसमें क्या है, एक संबंध है, R इसमें क्या है, एक संबंध है, जो इस प्रकार है कि R बराबर क्रमित युग्म AB, या क्रमित युग्म की जैसे अवयव है तो AB सच डेट क्या पढ़ेंगे इसको, सच डेट या इस प्रकार है। और हमें प्रतिबंध क्या दे दिया गया है कि B माइनस A बराबर क्या मिलना चाहिए, हमें 1 मिलना चाहिए। अगर B माइनस A और B क्या है, दूसरा घटक, और A क्या है, पहला घटक, है ना। क्रमित युग्म में जो अवयव बनते हैं उनमें A क्या होता है, पहला घटक, और B क्या होता है, दूसरा घटक। तो इन दोनों घटकों का अंतर, दूसरे में से पहले का अंतर कितना मिले हमको, 1 मिले, तो हम बोलेंगे कि हाँ वो अवयव R में बिलोंग करेगा। और जहाँ A और B कहाँ के हैं, फॉर ऑल A और B बिलोंग्स टू A, मतलब A B और B कहाँ से लिए गए हैं, इस A से लिए गए हैं। तो देखते हैं कितने अवयव इस R के अंदर आते हैं। तो उससे पहले हम A क्रॉस A निकाल लें, क्योंकि हमने अभी बोला था कि जो इसके अवयव आते हैं वो A क्रॉस A से ही लिए होते हैं। तो A क्रॉस A कैसे निकलेगा, तो देखिए A क्रॉस A, इसका मतलब क्या था, A के जैसे अपन ने भाई 2 वस्तु लगती है इसके लिए, तो ये पहली अपन ने A मानी, दूसरी भी क्या है, A मानी, इसमें 1 2 3, इसमें भी 1 2 3, तो 1 का 1 से संबंध या क्रमित युग्म लेंगे, 1 का 2 से और 1 का 3 से, इसी प्रकार 2 का 1 से, 2 का 2 से, 2 का 3 से, इसी प्रकार 3 का 1 से, 3 का 2 से और 3 का 3 से क्रमित युग्म लेंगे। तो 3 अवयव यहाँ पे हैं, 3 यहाँ पे हैं, तो कितने बन जाएंगे अवयव, A क्रॉस A में 9 बन जाएंगे। तो पहला क्या बनेगा, 1 1, दूसरा 1 2, तीसरा 1 3, और फिर 2 1, इसी प्रकार डैश लास्ट में क्या आएगा, 3 3, है ना। थोड़ा समझना बस, इसलिए मैंने थोड़ा इसको शॉर्ट कर दिया है, समझना बस अपन को कि R इसका उपसमुच्चय होता है कि नहीं, किसका, A क्रॉस A। अब R की बात करें तो हम देखते हैं कि क्या ऐसा कोई अवयव है यहाँ पे जिनमें दोनों का अंतर 1 हो, जिनमें दोनों का अंतर 1 हो। तो हमने बात की हमने पहले लिया अवयव 1 1, अवयव 1 1, तो जब 1 1 है तो ये A हो गया और ये B हो गया, तब B माइनस A, तो देखिए B कितना है, 1,
ए कितना है 1, कितना आ गया 0, क्या 1 के इक्वल है? नहीं, ए 1 के इक्वल नहीं है, मतलब जे अवयव आर में बिलोंग तो नहीं करेगा। और देखते हैं दूसरा, हमने लिया 1 2, तब b कितना है, b माइनस से निकालेंगे तो 2 माइनस 1 दैट इज 1। हाँ, जे 1 के बराबर है, मतलब जे एलिमेंट आर में बिलोंग करेगा, दैट इज 1 2 बिलोंग टू आर। इसी प्रकार हमें और भी मिल सकते हैं, तो कहने का मतलब कुछ नहीं मिलेंगे, तो इनडायरेक्टली जो इसके एलिमेंट इसमें आएंगे आर में, वो कहाँ के होंगे? वो ए क्रॉस ए के ही तो होंगे। तो हम बोल सकते हैं, तब हम क्या कह सकते हैं कि जो आर होगा या तो ए क्रॉस ए मतलब क्रमित युग्म का उपसमुच्चय होगा, या हो सकता है कि पूरे के पूरे एलिमेंट इसके अंदर आ जाते। अगर कुछ यहाँ ऐसा प्रतिबंध होता कि सारे के सारे जो एलिमेंट थे किसके, ए क्रॉस ए के, वो आर में समा जाते, तो आर क्या होता? ए के बराबर हो जाता। तो यहाँ से बात चलती पता कि आर जो होगा उपसमुच्चय होगा ए का या उसके बराबर, ए का सॉरी, आर जो होगा उपसमुच्चय होगा या बराबर होगा क्रमित युग्म ए क्रॉस ए के, ए क्रॉस ए के। ठीक, तो ये बहुत बड़ा निष्कर्ष हमारे लिए है कि जो संबंध होता है वो क्रमित युग्म का उपसमुच्चय होता है या उसके बराबर होता है। अब दो बातें आती हैं, दो बात क्या आएंगी, या तो इसका हर एक एलिमेंट आर में होगा या कुछ होंगे, या एक भी ना हो सकता है कुछ ऐसा प्रतिबंध बने कि जो ए क्रॉस ए के एलिमेंट हैं, अवयव हैं, वो आर में हो ही ना, तो उस समय आर क्या हो जाएगा? फिर उस समय आर खाली मतलब रिक्त हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आर में जो एलिमेंट आ रहा है वो आ कहाँ से रहे हैं? वो आ रहे हैं ए क्रॉस ए, और जब यहाँ का एक भी एलिमेंट आर में ना जाएगा तो आर क्या होगा? रिक्त। या तो कुछ एलिमेंट होंगे तो आर क्या होगा? आर उपसमुच्चय होगा किसका? ए क्रॉस ए की, जी उपसमुच्चय होगा। या हो सकता है सारे के सारे एलिमेंट इसके अंदर चले गए, मतलब आर बराबर होगा ए क्रॉस ए के। तो ये दो चीज हमें इस बार नहीं मिली है इस बार, या जैसे हम पहले भी जानते होंगे, लेकिन हमें इस दो चीज की बात करनी है। तो इसको बोलेंगे रिक्त संबंध। क्या बोलेंगे? रिक्त संबंध। क्यों? क्योंकि ये संबंध आर में तो है, लेकिन आर में तो है ये संबंध, लेकिन ए क्रॉस ए में ए के कोई भी एलिमेंट इसके अंदर नहीं आ रहा है, अतः ये क्या है? एक रिक्त संबंध है। लेकिन यहाँ पे जो आर है वो ए क्रॉस ए के बराबर हो गया, मतलब आर एक संबंध है किसमें? ए में है, और ए क्रॉस ए मतलब क्रमित युग्म के सारे एलिमेंट किसमें आ गए? आर में आ गए। तो जी किसके बराबर होगा? ए क्रॉस ए के बराबर हो गया, मतलब ये कौन सा संबंध कहलाएगा? सार्वत्रिक संबंध। तो आज हम थोड़ा सा और पढ़ते हैं रिक्त संबंध और सार्वत्रिक संबंध के बारे में। मैं एक एग्जाम्पल लूंगा, उस एग्जाम्पल से आपको समझा दूंगा कि रिक्त संबंध क्या होगा और सार्वत्रिक संबंध क्या होगा। तो स्टूडेंट, हमने एक एग्जाम्पल लिखा यहाँ पे, और यहाँ बताएंगे, यहाँ क्या बोला गया है कि ए एक समुच्चय है और आर इसमें क्या है? एक संबंध है, जो इस प्रकार परिभाषित है कि आर बराबर ए कॉमा बी, सच दैट इस प्रकार है कि बी माइनस ए क्या है? एक पूर्णांक है। और ए और बी कहाँ से लिए गए हैं? समुच्चय ए से लिए गए हैं। तो कहने का मतलब b माइनस ए मतलब ये दूसरा घटक और ये पहला घटक, तो इन दोनों घटकों का अंतर हमें क्या मिलना चाहिए? एक पूर्णांक मिलना चाहिए। तो उससे पहले हम ए क्रॉस ए सॉल्व करें और हम ए क्रॉस ए ज्ञात कर लें। पहले क्या ज्ञात कर लें? ए क्रॉस ए मतलब क्रमित युग्म ए क्रॉस ए। देखिए जब यहाँ हम बनाएंगे, ये ए हो गया और ये भी क्या हो गया? ए। इसके अंदर 1 2 3 और 4, इसके अंदर भी 1 2 3 और 4। तो 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से और 1 का 4 से संबंध बताएंगे, सॉरी क्रमित युग्म बताएंगे। तो क्या होगा? 1 1 1 2 1 3 1 4। इसी प्रकार 2 का लेंगे, 3 का लेंगे, 4 का लेंगे। तो जो एलिमेंट बन जाएंगे इसके अंदर के, तो क्या क्या बन जाएंगे? 1 1 1 2 1 3 1 4, फिर 2 1 2 2 2 3
और 2 4। इसी प्रकार 3 1 3 2 3 3 3 4 4 1 4 2 4 3 और 4 4 जी इतने अवयव इस A क्रॉस A में मतलब क्रमित युग्म में मिलेंगे। अब हमें बताना है कि इनमें से कितने अवयव R में हैं, क्या पूरे के पूरे हैं, क्या एक भी नहीं है कि कुछ है। तो देखते हैं, मैंने पहले अवयव लिया, पहला अवयव 1 2 करते हैं फिर वहीं के वहीं कर लेंगे। पहला अवयव क्या लिया 1 1, मतलब A का मान कितना है 1, B का मान कितना है 1। तब हमें जो प्रतिबंध दिया है कंडीशन क्या दी है कि B माइनस A, तो B का मान भी 1 और A का मान भी 1, दैट इज क्या आ गया 0। और 0 क्या है, क्या 0 एक पूर्णांक है, हाँ तो 0 क्या है एक पूर्णांक है। अर्थात A जो कंडीशन दी थी वो इस वाले अवयव में सेटिस्फाई हो गई। तो कहने का मतलब क्या है कि 1 1 जो अवयव है वो R में बिलोंग कर गया। इसी प्रकार हम दूसरा अवयव लें, कौन सा 1 2, तब जो कंडीशन थी क्या थी B माइनस A, तो B का मान कितना है 2, A का मान कितना है 1, कितना आया 1, और 1 भी क्या है, क्या एक पूर्णांक है। देखो पूर्णांक को 2 अक्षरों से दर्शाते हैं, I से या Z से, तो मैंने यहाँ पे I का उपयोग कर लिया, आप Z का उपयोग भी कर सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक पूर्णांक यहाँ है, तो यहाँ पे 1 2 भी क्या बिलोंग कर गया R में। इसी प्रकार अब यहीं करते हैं 1 3, तो 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 क्या आ गया 2, और 2 भी क्या है पूर्णांक है, मतलब जे वाला भी एलिमेंट होगा। 4 माइनस 1 3, 3 भी है, जे भी होगा। 1 माइनस 2 माइनस 1 आंसर आएगा, और माइनस 1 भी क्या है एक पूर्णांक है। 2 माइनस 2 0, जे भी पूर्णांक है। 3 माइनस 2 1, जे भी पूर्णांक है। 4 माइनस 2, तो 2 आंसर आएगा, तो 2 भी क्या है पूर्णांक है। मतलब यहाँ सारे के सारे और जितने हम लेंगे इस तरीके से, तो यहाँ पे हमने लास्ट अवयव ले लिया 4 4, देखिए सब आ रहा है, यहाँ उठाएं कोई से भी उठा लें। 4 2, तो 4 2 माइनस 4, माइनस करेंगे तो क्या आएगा -2, और -2 कहाँ बिलोंग कर रहा है आई में, करके देखिए 4 2 है, इसका मतलब क्या होगा 2 माइनस 4 दैट इज -2, और -2 क्या है आई है ना। तो यहाँ पे सारे के सारे जो एलिमेंट हैं वो हमें कहाँ मिल रहे हैं R में मिल रहे हैं, वो कहाँ मिल रहे हैं R में। तो हम डायरेक्टली यहाँ ऐसा बोलें इसी प्रकार सारे, तब हम बोल सकते हैं कि R क्या है। देखिए जब ये पूरे के पूरे एलिमेंट इस R में भी आ जाएंगे, तो यहाँ मैं बार बार नहीं लिखता हूँ, डायरेक्टली आपको बताता हूँ, जब ये एलिमेंट पूरे यहाँ पे आ जाएंगे इसमें, तो जी क्या होगा A क्रॉस A R के बराबर होगा, या R A क्रॉस A के बराबर, जो बोलना हो। तो कहने का मतलब जो R एक संबंध है वो A क्रॉस A के बराबर हो गया, वो A क्रॉस A के बराबर हो गया। और जब ये A क्रॉस A के बराबर हो गया, तो ये संबंध कौन सा संबंध कहला गया, ये संबंध कहला गया कौन सा, सार्वत्रिक संबंध। सार्वत्रिक संबंध। तो क्या डेफिनेशन मिलेंगी, सिंपल सा लिख लेते हैं, यदि क्रमित युग्म के सारे अवयव या प्रत्येक अवयव, क्रमित युग्म के प्रत्येक अवयव संबंध R में हो, तो R क्या होगा, R एक सार्वत्रिक संबंध होगा। और इसकी कंडीशन क्या बन जाएगी, R बराबर A क्रॉस A, R बराबर A क्रॉस A। तो ये हो गया सार्वत्रिक संबंध। इसके बाद हम पढ़ते हैं रिक्त संबंध। तो
तो डियर स्टूडेंट, अब समझते हैं हम रिक्त संबंध के बारे में। तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल लिया है कि माना ए क्या है, एक समुच्चय है जिसके अंदर 4 अवयव 1 2 3 और 4 है। इसमें एक संबंध R एक संबंध है जो इस प्रकार परिभाषित है कि R बराबर a, b सच दैट a माइनस बी, मतलब इस प्रकार है कि a माइनस बी बराबर 10। मतलब जो हमें अवयव मिलेंगे उनके घटकों का अंतर कितना मिले, 10 मिले। कितना मिले, 10। और जहां a और b कहाँ से लिए गए हों, a से। फॉर ऑल a और b बिलोंग्स टू a। इसका मतलब क्या है, फॉर ऑल a सभी a और b कहाँ के हैं, a के हैं। तो देखिए यहां से जब हम इसका क्रमित युग्म बनाएंगे तो इस प्रकार बनेगा। इस प्रकार ये 16 अवयव मिलेंगे, वही 1 का 2 से, 1 का 1 से, 1 का 2 से, 1 का 3 से, 1 का 4 से, जिससे पहले हमने देखा था पिछले वाले एग्जाम्पल में। तो देखिए हमें संबंध क्या दिया गया है, प्रतिबंध क्या दिया है कि a माइनस बी का a और b का अंतर कितना है, 10। तो जरा देखिए यहीं पे अगर हम देखें कि ये पहला a है, जो b है, इनका अंतर कितना आया, 0। 10 तो आ ही नहीं रहा, मतलब j R में नहीं है ना। अगर मैं अवयव यहाँ पे लूँ, एक अवयव की बात करूँ पहले, अवयव 1 1, और कंडीशन क्या दी गई है कि a माइनस बी और 1 माइनस 1 दैट इज 0, और ये नॉट इक्वल टू 10। मतलब जो अवयव है 1 1 वो और में R में नहीं है, मतलब 1 1 इज नॉट बिलोंग टू R, मतलब 1 1 R में नहीं है, ये क्या है, नॉट बिलोंग। ठीक, इसी प्रकार और यहीं देखें 1 2, 1 माइनस 2 दैट इज -1, और -1 10 के इक्वल है क्या, नहीं है। तो यहाँ पे कोई ऐसा हमको नहीं दिख रहा। देखिए जरा 1 माइनस 3 माइनस 2 नहीं है बराबर, 1 माइनस 4 माइनस 3 नहीं है बराबर, 2 माइनस 1 1 नहीं है बराबर। तो यहाँ कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जिसके घटकों का अंतर 10 हो। मतलब तो R में क्या कोई भी एलिमेंट नहीं है, हाँ R में कोई भी एलिमेंट नहीं आएगा, क्योंकि R में जो भी एलिमेंट आते वो आते कहाँ से हैं, वो आते हैं A क्रॉस A से। और जब A क्रॉस A में जो कंडीशन सेटिस्फाई हो ही नहीं रही है तो यहाँ का कोई भी अवयव R में नहीं आएगा। तो R क्या होगा, फिर R तो रिक्त हो गया है ना। तो R क्या हो गया, R का मान बराबर हो गया किसके, फाई के। और फाई क्या है, फाई एक रिक्त समुच्चय को दर्शाता है, और R चूंकि संबंध है तो ये क्या हो जाएगा, रिक्त संबंध। अतः R क्या होगा, R होगा रिक्त संबंध। इसकी डेफिनेशन क्या बन जाएगी, इसकी डेफिनेशन बन जाएगी तो डियर स्टूडेंट, रिक्त संबंध तो क्या है, यदि A एक अरिक्त समुच्चय है, अभी हमने समझा रिक्त संबंध, A क्या है, एक अरिक्त समुच्चय है, तथा R A में एक रिक्त संबंध होगा, R जो A में एक रिक्त संबंध होगा यदि क्रमित युग्म मतलब A क्रॉस A का एक भी अवयव R में ना हो, संबंध R में ना हो, अर्थात R का मान किसके बराबर हो, R का मान किसके बराबर हो, फाई के बराबर हो। तो R क्या कहलाएगा, R कहलाएगा एक रिक्त संबंध। तो अभी तक जो हमने पढ़ा है ये तो पहली क्लास थी। इसके बाद और भी संबंध होते हैं, स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध और संक्रामक संबंध। और जहाँ पे ये तीनों संबंध हो जाते हैं, मिल जाते हैं, कोई R संबंध है और वो R ये तीनों कंडीशन अगर सेटिस्फाई करता है तो वो एक तुल्यता संबंध होता है। इसके बारे में हम आपको अगली क्लास में बताएंगे। तो आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को बार बार देखिए और समझिए कि क्या क्या मैंने बताया है ना। धन्यवाद।